नमस्कार दोस्तों, बिंदुधाम की हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने माँ विंध्यवासिनी और बिंदुधाम की उत्पत्ति के बारे में जाना था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिनके बिना बिंदुधाम का इतिहास अधूरा माना जाता है। एक ऐसे संत जिनकी ख्याति इतनी दूर तक पहुंची कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं उनसे मिलने पहुंचे थे। एक ऐसे संत जिन्होंने सिर्फ साधना ही नहीं की बल्कि समाज सेवा की, लोगों की मदद की और बिंदुधाम को एक नई पहचान दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तब लोग उन्हें पहाड़ी बाबा नहीं कहते थे। तो आखिर कौन थे पहाड़ी बाबा, उनकी असली नाम क्या था और कैसे एक साधारण साधु पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन गया, आइए जानते हैं। आज जिनको हम पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं, बरहवा में आने से पहले उनका नाम था ऊषानंद गिरी। उस समय बिंदुधाम आज की तरह विकसित नहीं था। न पक्के रास्ते थे, न इतनी सुविधाएं थी और न ही इतनी भीड़ हुआ करती थी। साल 1960 के आसपास ऊषानंद गिरी यहाँ पहुंचे। उन्होंने माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित एक वट वृक्ष के नीचे अपनी धूनी रमाई। यहाँ से उनकी बिंदुधाम यात्रा शुरू हुई। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। मंदिर में पहली से एक साधु सेवा कर रहे थे। उन्होंने लोग जिन्हें लोग नगीना बाबा के नाम से जानते थे। जब लोगों ने उनसे इस नए साधु के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ खास सम्मान नहीं दिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं हरिहरा। सामान्य व्यक्ति होता तो शायद इसे अपमान समझता, लेकिन ऊषानंद गिरी अलग थे। उन्होंने इस बात को नकारात्मक रूप में नहीं लिया, बल्कि उसी शब्द को स्वीकार कर लिया और बाद में अपना नाम ही रख लिया, हरिहरानंद गिरी। समय बीतता गया और लोग उन्हें एक नए नाम से जानने लगे, पहाड़ी बाबा। पहाड़ी बाबा सिर्फ साधारण संत नहीं थे। उन्होंने तंत्र और योग की गहन साधना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने तंत्राचार्य शिवचंद्र विद्यारण्य से तंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में उन्हें क्रिया योग की भी दीक्षा मिली। माँ विंध्यवासिनी की पूजा यहाँ 3 पिंडियों के रूप में होती है। पहाड़ी बाबा इन्हीं पिंडियों की विशेष साधना किया करते थे। दिन में वे माँ को महादुर्गा के रूप में पूजते थे और विशेष अवसरों पर महाकाली साधना भी करते थे। लेकिन उनकी साधना का उद्देश्य कभी दिखावा नहीं रहा। वे लोगों की आध्यात्मिक मार्ग दिखाने में विश्वास रखते थे। उनकी कुटिया के सामने एक छोटी गुफा थी, जिन्हें उन्होंने अद्वैत नाम दिया था। बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वे इसी गुफा में ध्यान किया करते थे। बरहा आने से पहले पहाड़ी बाबा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित झाड़ग्राम आश्रम में रहते थे। उसी दौरान उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई। लोग परेशान थे, गांव डूब गए थे और हजारों लोग सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय में पहाड़ी बाबा ने राहत कार्य शुरू किया। वे सिर्फ उपदेश देने वाले संत नहीं थे, बल्कि मैदान में उतरकर लोगों की मदद करने वाले संत थे। उनके कार्यों की चर्चा इतनी दूर तक पहुंची कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं उनसे मिलने पहुंचे। कहा जाता है कि दोनों ने साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। सोचिए, एक साधु जो किसी पद पर नहीं, किसी राजनीतिक शक्ति उनके पास नहीं, फिर भी उसकी सेवा भावना इतनी प्रभावशाली थी कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं उससे मिलने पहुंचा। यह बात अपने आप में असाधारण है। लेकिन पहाड़ी बाबा का योगदान केवल साधना तक सीमित नहीं था। 1967 में जब वे इस क्षेत्र में सूखे और महामारी की स्थिति बनी थी, तब उन्होंने राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1971 में जब बाढ़ आई, तब भी वे लोगों के बीच खड़े रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, पहले यहाँ मनोकामना पूरी होने पर बकरी की बलि देने की परंपरा थी। पहाड़ी बाबा ने लोगों को समझाया कि श्रद्धा का अर्थ हिंसा नहीं। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात को माना और उनकी सोच बदली और इस परंपरा पर रोक लगने लगी। उन्होंने शिक्षा को भी महत्व दिया। कहा जाता है कि बरहवा में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना के पीछे भी उनकी प्रेरणा थी। वे कवि सम्मेलन करवाते थे, स्थानीय कवियों को मंच देते थे और समाज को जोड़ने का प्रयास करते थे। यानी वे केवल संत नहीं थे, एक समाज सुधारक भी थे। लगभग 12 वर्षों तक बिंदुधाम में रहने के बाद एक दिन वे यहाँ से चले गए। जैसे वे एक कमंडल लेकर यहाँ आए थे, वैसे ही एक कमंडल लेकर यहाँ से चले गए। बाद में वे जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्यायतन आश्रम की स्थापना की और 2 जुलाई 1976 को 66 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनका प्रभाव यही समाप्त नहीं हुआ। आज भी बिंदुधाम में आने वाले श्रद्धालु पहाड़ी बाबा को श्रद्धा से याद करते हैं। जब हम बिंदुधाम के इतिहास को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखाई देता, हमें एक संत दिखाई देता है जिसने साधना को सेवा से जोड़ा, जिसने लोगों की मदद की, जिसने समाज को दिशा दी और जिसने बिंदुधाम को नई पहचान दी। यही थे ऊषानंद गिरी,
हरिहरानंद गिरी और हमारे लिए पहाड़ी बाबा।